जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस भाषा से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है, तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है। हमारा ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। विज्ञान गीता इनमें से किसकी रचना है, तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, या फिर पंत भारतीय युग के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंत भारतीय युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो है ऑप्शन डी, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां या फिर एक शहर की मौत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो वह एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है, तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल संकृतायन ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, बेड़ी माधवदास, अर्जुन देव या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेड़ी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र इनमें से किसकी रचना है, तो बेड़ी माधवदास की। अगला क्वेश्चन, धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है। हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, यशपाल, ज्ञान रंजन या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है, तो वह विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल इनमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन इनमें से किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है भरत मुनि, पतंजलि, दंडी या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी दंडी। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है? तो दंडी ने। अगला क्वेश्चन। जूही की कली के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। जूही की कली, अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सदुक्कड़ी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। विद्यापति की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि है। अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है पंडित जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर सेन। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं या फिर इनमें से कोई काम नहीं करते। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों काम करते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। कफन कहानी की बात करें तो कफन कहानी 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। अगला क्वेश्चन। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरीदत्त हैं,
भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचनाकाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचनाकाल इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का रचनाकाल इनमें से क्या है? तो 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो इनका प्रमुख ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1943 ईस्वी। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1943 ईस्वी। तारसप्तक की बात करें तो इसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। और अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। नदी के द्वीप इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, त्रिलोचन, दिनकर या फिर गिरजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी दिनकर। अधैर्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव।
राइट आंसर है ऑप्शन सी परिमल। सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है परिमल। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए छायावाद। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हमारा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राधा कृष्णदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर हरिओध। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे वियोगी हरि। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इत्यावृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इत्यावृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग। इत्यावृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध है? हमारा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्ति के संपादक इनमें से कौन है? तो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कालचक्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन ए कालचक्र।
हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, नाभादास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निराला के साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गुलाब राय या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना इनमें से किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से। और तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया था। किसने किया था? अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रस खान, बिहारी, आलम या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।